लगता है अडानी भाजपा के भगवान हैं। उन्हीं के हवाई जहाज पे तो मोदी जी घूमते थे। एक व्यक्ति जो 609 नंबर पे था, इनके शासनकाल में 8 साढ़े 8 साल में वो दुनिया के पहले नंबर पे पहुंच गया। और उपयोग क्या किया उसने? भारत के राष्ट्रीय बैंकों का पैसा, LIC का पैसा, ये दोनों जो हैं दुनिया के श्रेष्ठतम भारतवासियों के विश्वास के प्रतीक है, सरकारी कर्मचारियों के प्रतीक है। कुछ तो गड़बड़ है, वरना जो आदमी दुनिया का पहला नंबर पे दस्तक दे रहा था वो एक बारगी खिसक के 20 के नीचे कैसे आ गया और 609 पे 1 पे कैसे पहुंचा? तो हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हैं, पर जो भारत का संविधान कहता है कि उसकी जांच हो, और JPC की डिमांड हम कर रहे हैं, कोई पहली बार तो नहीं हो रही। JPC 1 दर्जन बार हो चुकी है, और JPC होगी तो उसमें भाजपा का चेयरमैन होगा, भाजपा का बहुमत होगा, तो उसमें जांच हो जाए, तथ्य है। लेकिन कुछ न कुछ कोड़ तो दबी है, कुछ न कुछ तो काला है कि भाजपा अडानी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। सारी सरकार कांप जाती है अडानी के नाम पे, अडानी का आवाज सुनने पर। 4 स्तंभों पे खड़ा है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। पहले न्यायपालिका पर हमला हुआ, फिर उसके बाद विधायिका पर हमला हुआ, फिर अब कार्यपालिका को एक तरह से अपने बंधन में जकड़ लिया गया है। अब मीडिया पर, प्रेस पर चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है। ब्रॉडकास्ट BBC का आरोप सिर्फ इतना है, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दंगों के बाद गुजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करो, वो द्रवित होकर उन्होंने कहा था, दुखी होकर कहा था, उसके कुछ घटनाएं दिखाई गई। अगर उसमें सहमत नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पर सेंसर चलाइए, जो चाहिए चलाइए भारत के नियम के अनुसार। आप तमाम अपने लोगों को भेज के अराजक तत्वों को उसका प्रसारण बंद करते हो, राज्य सरकारों से बंद कराते हो, और जब उसने चालू रखा, जो उनकी नीति है पूरी दुनिया में, तो अपनी सरकार के खिलाफ भी करते हैं। तो उनके यहाँ इनकम टैक्स, जो एक फ्रंटल संगठन की तरह ED, CBI और इनकम टैक्स काम करते हैं भाजपा के, जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हुई उसी के दूसरे दिन कर दिया। उनका दोष सिर्फ ये कि जो अटल जी ने कहा था वो उन्होंने दिखाया। सरकार के सारे एक अमित शाह जी बोल गए कि अडानी में ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए भाजपा का हाथ हो या हम चिंतित हो। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लीजिए, वो एक महिला को इंटरव्यू दिया है उन्होंने कह दिया। तो यही बात सदन में क्यों नहीं कह देते कि अडानी में भाजपा का हाथ नहीं? दूसरा, आप याद करिए, जब 2000 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में जब ये मुख्यमंत्री थे, दंगे हुए थे, तो एक लाइन बहुत चर्चित हुई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यूं बैठे थे, बगल में मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी बैठे थे, भाजपा के अध्यक्ष बैठे थे, और अटल जी ने गुजरात के दौरे के बाद लोगों से मिलने के बाद कहा था, मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करो। ऐसे उंगली उनकी हिलती रहती बहुत देर तक, पॉइंट आउट करके। और उस समय की फोटो ले लें आप, हमारे पास वीडियो अगर आप कहेंगे तो हम दे देंगे। अडानी इनकी तब ये हो गया था कि अब कल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री ही नहीं, वो भाजपा के सर्वकालीन श्रेष्ठतम नेता थे, तो उनको कहना था बंद कमरे में भी कह सकते थे, उन्होंने मीडिया के सामने कहना क्यों चुना? जवाब भी दिया था उन्होंने। मोदी जो ये प्रेस की आज़ादी पर हमला है, मीडिया की आज़ादी पर हमला है, ये चूंकि संविधान तब बना था जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उसमें 4 स्तंभ रखे गए हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस। ये एक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं
ये अघोषित तानाशाही, अघोषित तानाशाही के दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां घोषणा तो नहीं की जा रही कि तानाशाही आती, लेकिन तानाशाही के सारे काम हो रहे हैं। कुछ चीजें की टाइमिंग बताती हैं। इस देश में अभिव्यक्त की आजादी उस चौथे खंभे को मजबूत करती है। इसके पहले इस सरकार ने, कानून मंत्री के बयान आपको याद होंगे, उन्होंने न्यायपालिका पर हमला किया, याद होगा आप सबको। अब बारी है पत्रकारिता की। विधायिका जो है पंगु कर दी गई है, उसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। और कार्यपालिका पूरी तरह गिरफ्त में ले ली गई है और लोकशाही को हवाले उनके कर दिया गया है। पहले लोकतंत्र में चारों ये स्वतंत्र है, चारों को अपने अपने काम करने की स्वतंत्रता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई किसी के अधीन नहीं। भारत के संविधान के साथ चारों की अपनी संप्रभुता है, परंतु